प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स पीपल, हालेलुया, शालोम। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको शांति मिले, आनंद मिले और परमेश्वर की उपस्थिति मिले। प्रभु का धन्यवाद, एक बार फिर से उसने हमें अवसर दिया, समय दिया कि हम लोग यहाँ पर जमा हो सके हैं। इससे पहले कि हम आज की इस शिक्षा को शुरू करें, प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना ये करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा से आप हमारी अगुवाई करें, हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन को सही ढंग से समझ सकें और वचन के माध्यम से प्यारे पिताजी हम आप तक भी सही तरीके से पहुंच सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। शालोम। वंस अगेन, एक बार फिर से आप सब लोगों पर शांति हो, वो शांति जो हमारी समझ से परे है, हमारे विचारों से परे है, वो शांति जो इस संसार की शांति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की शांति, हमेशा की शांति और हमेशा का आनंद। हमारा आज का थीम है परमेश्वर हमारा प्रतिफल और ढाल। परमेश्वर हमारा प्रतिफल व ढाल। द लॉर्ड इज माई रिवार्ड एंड शील्ड ऑल्सो। परमेश्वर हमारा प्रतिफल और हमारी ढाल है। द लॉर्ड इज आवर रिवॉर्ड एंड शील्ड। उत्पत्ति की किताब, उसका 15 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1। परमेश्वर यहोवा अब्राम से बात करते हुए यहाँ पे हमें मिलता है और लिखा है कि अब्राम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन, एक्सप्लेनेशन। परमेश्वर यहोवा का अब्राम के साथ कमिटमेंट में आना, एक कविनेंट में आने का डिस्क्रिप्शन है ये। लिखा है कि इन बातों के पश्चात का मतलब ये है कि 14 अध्याय के ऊपर की बातें, जो कि 17 पद से लेकर के 24 पद तक आप पढ़ेंगे उन बातों को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन बातों के बाद ये वाली बात हुई है। तो 15th चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि इन बातों के बाद, ये तो अध्याय की शुरुआत है 15। इससे पहले का मतलब ये है कि 14 अध्याय के कुछ पदों की बात कर रहा है। 14 अध्याय में घटी हुई घटना की बात कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उस घटना के बाद लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर का, यहोवा का वचन, उसकी बातें, उसके शब्द दर्शन में। दर्शन को आप और मैं, हम लोग बिलीवर लोग जानते हैं, समझते हैं। दर्शन का मतलब होता है देखना, विजन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। विजन का मतलब होता है दिखाई देना। तो दिखाई देकर के परमेश्वर ने किस रूप से, कैसे, कब, ये परमेश्वर और अब्राम के बीच की बात है, लेकिन दोनों का साक्षात्कार हुआ, आमना सामना हुआ। लिखा कि इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। क्या पहुंचता है? परमेश्वर ने यहां पर स्वर्गदूतों का इस्तेमाल नहीं किया। किस तरह से परमेश्वर ने उससे बात की? लिखा है कि हे अब्राम मत डर। विद्वान लोग इस बात को जानते हैं कि 366 बार बाइबल में शब्द आया है मत डर। आप चाहें तो अपने प्रतिदिन के दिन के लिए इस एक वर्ड का यूज कर सकते हैं। आप अपना पूरा डिवोशन करने के बाद, अपनी पूरी प्रार्थना करने के बाद, अपने दिन भर के कामों की सारी सूची, लिस्ट तैयार करने के बाद, सारे कामों को करने के समय पे आप इस बात को याद रख सकते हैं कि आज के दिन में मेरे लिए, मेरे सारे कामों में डर कहीं नहीं है। कहीं डर नहीं है आपके लिए। किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने आप से, ना बाहर की किसी बात से। बहुत अच्छा वायदा है ये। परमेश्वर अब्राम से कहता है मत डर, डर मत। पहली बात कहता है कि तेरी ढाल, आई एम योर शील्ड।
मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। परमेश्वर ने वायदे में दो बातें दी अब्राहम को, आई एम योर शील्ड एंड आई एम योर रिवॉर्ड। इस दुनिया में दो बातें बहुत बड़ी बातें हैं, ये वाली दो बातें। कोई आपसे मिलकर के आपको कह दे कि घबराना मत, डरना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति में, हर हाल में, अब से लेकर के आखिरी तक तुम्हारे फ्रंट में खड़ा रहूंगा। तुम्हारी हर तकलीफ, तुम्हारी हर परेशानी, तुमसे मिलने वाला हर रोग, तुमसे मिलने वाली हर ट्रबल्स, तुमसे मिलने वाला हर शत्रु, तुमसे मिलने वाली सारी चिंताएं, फिक्रें, सब सबसे पहले मुझसे मुलाकात करेंगे। बिकॉज आई एम योर शील्ड, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारे फ्रंट में रहने वाली तुम्हारी ढाल हूं। और ढाल का मतलब होता है बचाव, सेफ्टी, सिक्योरिटी। मान लीजिए अगर परमेश्वर ही किसी व्यक्ति का, किसी स्त्री पुरुष का शील्ड बन गया है, ढाल बन गया है, तो फिर आपको लाइफ में किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। फिर आप किसी भी प्रकार से बुलेट प्रूफ जैकेट के खोज नहीं करेंगे, फिर आप किसी से नहीं डरेंगे। एक बार आपके समझ में ये बात आ जाए, आपके हार्ट में ये बात बैठ जाए, थ्रू द होली स्पिरिट, डोंट बी अफ्रेड, योर क्रिएटर गॉड, ही इज योर शील्ड। एक बार। और याद रखिएगा कि कोई भी बात, परमेश्वर के वचन की कोई भी बात बगैर पवित्र आत्मा की सहायता के आपके दिल दिमाग में घर नहीं कर सकती। आप बिना पवित्र आत्मा की सहायता के, हम बिना पवित्र आत्मा की सहायता के वचन को पढ़ तो सकते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में जड़ पकड़ जाए, हमारे अंदर ये लाइव हो जाए, जीवंत हो जाए, जीवित हो जाए, इसको कहते हैं रेमा, ये नहीं कर सकते हम। यहां लिखा है कि इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, बाय नेम ही इज कॉलिंग हिम। वो एक एक स्टार का भी नाम जानता है। बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर एक एक तारे को नाम लेकर के बुलाता है, और हर एक वो जो परमेश्वर से मिला है, परमेश्वर की भक्ति करता है, परमेश्वर उनको बाय नेम जानता है। ये वाली बात तो बहुत बाद में जाकर के नबी के ऊपर प्रकट हुई कि मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पे खोद करके बना रखा है। ये बात खुली बहुत बाद में जाकर के, लेकिन ये बात सब पहले से ही थी, पहले ही से थी गॉड के अंदर, गॉड के हार्ट में। रिवील बहुत बाद में हुई ये वाली बातें। बहुत सारी बातें ऐसी मिलती हैं आपको बाइबल में जो बाद में आई सामने, लेकिन वो परमेश्वर के हृदय में आपके लिए थी। ये वाली बात। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचता है, और क्या कहता है कि हे अब्राहम, अब्राहम नहीं, अब्राहम अभी वर्ड नाम चेंज होगा 17 अध्याय में, बुक ऑफ जेनेसिस उसके 17 अध्याय में नाम अब्राहम से बदल करके अब्राहम हो जाएगा। अभी अब्राहम ही है। अब्राहम का मतलब है एक अच्छा भरा पूरा व्यक्ति, रिच, धनाढ्य। अब्राहम का मतलब है बहुतों का पिता। अब्राहम का मतलब बहुतों का पिता नहीं है, लेकिन अब्राहम का मतलब ये जरूर है राजाओं जैसे ठाट बाट वाला व्यक्ति, शहनशाही। अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। दो बिगेस्ट प्रॉमिस परमेश्वर अब्राहम को देता है। अब्राहम को देता है एक कमिटमेंट के साथ, एक नई वाचा परमेश्वर अब्राहम के साथ बांधता है पर्सनली, और कहता है कि डरना मत, मैं तेरी ढाल भी हूं और तेरा रिवॉर्ड, तेरा प्रतिफल मैं हूं। आप किसी से रिवॉर्ड पाने की कोशिश ना करें। एज ए क्रिश्चियन डिसाइपल, एज ए क्रिश्चियन बिलीवर, परमेश्वर आपका रिवॉर्ड है, और कोई आपसे आपके इस प्रतिफल को छीन नहीं सकता और ना कोई बदल सकता है। आपके इस प्रतिफल में कोई बदलाव भी नहीं आ सकता है। अगर गॉड आपका रिवॉर्ड हो गया है तो हो गया है, बस। अब चेंज नहीं किया जा सकता उसे। अगर परमेश्वर आपकी ढाल बन गया है तो बन गया है, अब उसे वहां से हटाया नहीं जा सकता कि वो आपको प्रोटेक्शन ना दे, कि वो आपकी सुरक्षा ना करे। दो बहुत अच्छी उत्तम बातें हैं ये।
सुरक्षा और प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब है कि इनाम। परमेश्वर आपकी सुरक्षा भी बन गया और आपके कामों के बदले में, आपके कामों की एवज में जो आपको इनाम मिलना चाहिए, स्वर्ग नहीं, अनंत काल का जीवन नहीं, स्वयं गॉड, स्वयं परमेश्वर ही आपका प्रतिफल बन गया, तो अब आपको स्वर्गीय चीजों की जरूरत ही नहीं रही। स्वर्ग का निर्माता, पूरे स्वर्ग का अट्रैक्शन, पूरे स्वर्ग को संभालने वाला जो बेस है गॉड, वो ही आपको मिल गया, तो स्वर्ग की चीजें तो आपकी हो ही गई। मेरे साथ निकालिए आप व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 33 अध्याय 29 पद, डिटोनॉमी चैप्टर 33 वर्स 29। व्यवस्था विवरण, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, पुरानी किताबों की, शुरू की किताबों की 5वीं किताब। व्यवस्था विवरण 33 का 29, 33 अध्याय का 29 पद, मूसा की किताब है ये। यहां इस किताब का राइटर बताया जाता है, 5 किताबों का राइटर मूसा था। तो इसका राइटर जो मोसेस है वो कहता है कि हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, परमेश्वर से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। अब आप जो परमेश्वर के लोग हैं, कौन आपकी बराबरी करेगा? आपके परमेश्वर के बराबर भी कोई नहीं है और आपके बराबर भी कोई नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये। कोई इस पृथ्वी में आपके परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता और प्लस आपका सामना भी नहीं कर सकता है। बाइबल में लिखा कि तेरे शत्रु एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, लेकिन उनको तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर के भागना पड़ेगा। व्हाट अ ग्रेट गॉड यू आर। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर, आप कितने महान लोग हैं परमेश्वर के। व्हाट अ ग्रेट पीपल यू आर, ये कहना चाह रहा था मैं। कितने महान लोग हैं आप। आपके परमेश्वर की शख्सियत बड़ी महान है और उसी महान शख्सियत वाले परमेश्वर ने अपने लोगों को भी अपने जैसा बनाया है। जैसा बाप वैसी औलाद। आपके सामने भी आपके शत्रु ठहर नहीं सकते। हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है? कोई नहीं। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल। परमेश्वर, आज तक कभी किसी के ईश्वरों ने किसी की ढाल बनकर के सहायता की? पूरे बाइबल में मैंने नहीं पढ़ा के की है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे। आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके बैरी भी आपको सराहेंगे। किस बात में? कि इनका परमेश्वर इनके साथ साथ रहता है और इनको संभालता है। और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। याद रखिए कि आपका परमेश्वर आपकी ढाल है। मोसेस यहां पे कह रहा है पूरी इज़राइल कौम को, परमेश्वर के लोगों को मूसा ये वाली बात फिर से याद दिलाता है, क्योंकि सारी इज़राइली कौम निकली तो अब्राहम में से ही है। और परमेश्वर ने जब अब्राहम को कॉल किया था, अब्राहम को बुलाया था, तो केवल एक अब्राहम को ही नहीं देखा था, उसके पीछे उसकी पीढ़ियों को देख लिया था परमेश्वर ने। और परमेश्वर एक दूर दृष्टि वाला परमेश्वर है और परमेश्वर ने दूर दृष्टि से देख लिया था कि अब्राहम के पीछे कितने वंश हैं, उसके कितनी पीढ़ियां हैं। ठीक वैसे ही जो आज आप अपने परिवारों में, अपने घरों में परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से पहली पीढ़ी है विश्वासी की। आप पहली पीढ़ी जरूर हो सकते हैं लेकिन आखिरी नहीं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आप अपने घर से, अपने खानदान से पहली पीढ़ी जरूर हो सकते हैं लेकिन आखिरी नहीं, क्योंकि आपके पीछे आपकी सैकड़ों पीढ़ियों को परमेश्वर ने पहले ही देख लिया था जब उसने आपका चुनाव किया था। इसीलिए बाइबल बताती है कि वो पीढ़ियों का परमेश्वर है। आपके नाती पोतों का भी परमेश्वर है, पड़पोतों का परमेश्वर है, आपके बच्चों के बच्चों का परमेश्वर है। वो इसीलिए इज़राइल को उसने ये वाली बात कही कि तेरा उद्धार और तेरी ढाल है। वो फिर से याद दिलाया उसने इसको। साम 84 वर्स 11, साम 84 वर्स 11, भजन संहिता 84 अध्याय का 11वां पद, भजन संहिता 84 अध्याय का 11वां पद मेरे साथ निकाल लीजिए आप। लिखा है
क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। एक बार परमेश्वर ने यह वायदा इन सब के बाप दादाओं से अब्राहम से किया था और उसके बाद पूरी उसकी जनरेशन इस वायदे को रिपीट करती रही। प्रधान बजाने वाले के लिए यह दाऊद का भजन है। दाऊद भी पीढ़ी के हिसाब से अब्राहम के वंश में पैदा हुआ। एक बात, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए आज से 20 साल पहले अगर मेरे सांसारिक पिता ने कोई जमीन का टुकड़ा खरीदा था, मान लीजिए तब अगर हम पैदा नहीं हुए थे, तो उसके बाद जब हम पैदा हुए तो वो जमीन हमारी भी हो गई। आपने बहुत सारी चीजें अपने घरों में ऐसी खरीदी होगी कि तब आपके बच्चे पैदा नहीं हुए थे, लेकिन बच्चे पैदा होने के बाद भी वो चीज घर में है, तो इसका मतलब वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके बच्चों की भी हो गई, वो भी उसके दावेदार हो गए। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने ये वाली बात शुरुआती दिनों में अब्राहम से कही थी कि डरना मत अब्राहम, मैं तेरी ढाल भी हूं और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल भी हूं। वही वाली बात अब्राहम के वंशज होने के नाते, धर्मी अब्राहम के वंशज होने के नाते, बाय फेथ, बाइबल में लिखा जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया वो धर्मी अब्राहम का वंश गिने गए, क्योंकि अब्राहम ने भी परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। अब जितने परमेश्वर विश्वास करके प्रभु में आते हैं वो धर्मी अब्राहम का वंश कहलाते हैं। तो हम भी अब्राहम की इस प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने उससे की थी, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए क्लेम कर सकते हैं, ये कह के कि तूने ये वायदा मेरे आत्मिक पिता अब्राहम से किया था कि मैं तेरी ढाल, आज मुझे इस ढाल की जरूरत है मेरे लिए, मेरे रोजगार के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के सारे साजो सामान के लिए, मेरी कुल धन संपत्ति के लिए, कि मेरी इस पूरी धन संपत्ति में कहीं कोई काई कीड़ा इसको बिगाड़ने ना पाए। तो ढाल बन करके हमारी रक्षा कर, हे परमेश्वर यहोवा। दाऊद रिपीट करता है, दाऊद फिर से रिपीट करके लोगों को भी बताता है और खुद भी अपने दिमाग में इस बात को रिवाइज करता है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, न क्लाइमेट से, न इंसान से, न वायरस से, न वायरल से, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरी ढाल है। यहोवा मेरी ढाल है। एक गीत है ना, अक्सर लोग गाते हैं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। दाऊद कहता है क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य है और ढाल है। ढाल है परमेश्वर आपकी, और ढाल कह रहा कि यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। ये आपके भाग में, आपके हिस्से में आ गया है अब्राहम के थ्रू। अब्राहम के द्वारा से परमेश्वर हमारे भाग में, हमारे हिस्से में आ गया है, हमारी ढाल भी है और ये हमारा प्रतिफल भी है, रिवॉर्ड भी है, हमारा इनाम भी है। और ये परमेश्वर जब हमारे इनाम में हमें मिल गया है तो इसके सारे लक्षण, इसके सारे गुण अब आपके लिए काम करेंगे। अनुग्रह का गुण, रक्षा का गुण, शक्ति का गुण, सामर्थ्य का गुण, समृद्ध बनाने का गुण, तंदुरुस्त बनाने का गुण, विजयी बनाने का गुण। जब परमेश्वर आपके भाग में, आपके हिस्से में आ ही गया है, आपका प्रतिफल हो ही गया है, तो परमेश्वर के सारे विजिबल्स और अनविजिबल्स जितने भी गुण हैं वो सब आपके जीवन में कार्यकारी हो जाएंगे, क्योंकि उसने आपके पिता अब्राहम से वायदा किया था कि अब्राहम डरना मत, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल और तेरी ढाल हूं। दाऊद कहता है क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। मेक यू ग्लोरीफाई, ही विल मेक यू ग्लोरीफाई अमंग योर पीपल। आपके लोगों के बीच में, आपके स्टाफ के बीच में, आपके डिपार्टमेंट में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपके रिलेटिव्स के बीच में, आपके कॉम्पिटिटर्स के बीच में, जो आपसे नफरत करते हैं उनके बीच में, योर गॉड विल मेक यू ग्लोरीफाई। वो आपके सीन को ऊंचा करेगा, बिकॉज ही इज योर शील्ड। वो आपके अपमान की भी शील्ड है, आपका अपमान नहीं होने देगा, आपकी बेइज्जती बदनामी नहीं देगा। शील्ड का मतलब आगे, फ्रंट में रहेगी आपसे, इससे पहले कि आप किसी भी कॉम्प्लिकेशन से आप टकराएं, इससे पहले कि किसी तकलीफ से आप टकराएं, योर शील्ड, आपकी शील्ड पहले टकराएगी उससे, आपकी शील्ड पहले टकराएगी। और लिखा है कि क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। आपके लिए अच्छी वस्तु क्या हो सकती है इस दुनिया में?
यहोवा से ज़्यादा अच्छी वस्तु आपके लिए कोई नहीं हो सकती। जब अब्राहम ने परमेश्वर के सन्मुख बढ़िया चाल चलना शुरू की, जब बढ़िया तरीके से वो चलता रहा, तो परमेश्वर ने खुश होकर के अपने आप को अब्राहम को दे दिया, मैं तेरी ढाल भी हूं और तेरा प्रतिफल भी। आपके पास इस दुनिया में मसीहों आपसे ज्यादा रिच कोई नहीं है इस दुनिया में। आपसे ज्यादा ब्लेसेड कोई भी कम्युनिटी नहीं है, कोई नेशन नहीं है, क्योंकि किसी भी नेशन के गॉड ने आज तक अपने आप को अपने लोगों को नहीं दिया। उन्होंने तो लोगों से सेवा ली है, दी नहीं। बट अ ग्रेट गॉड वी हैव, हमसे सेवा लेता भी है और हमें उसका प्रतिफल अपने आप को दे करके, अपना स्नेह, अपना प्रेम हम पर लुटा करके हमें देता भी है। और हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या काम करूँ। आप और मैं वहाँ से निकल कर आए हैं जहाँ पे हमसे काम करवाया जा रहा था, हमें गुलाम बना करके रखा गया था दिन में और रात में, सप्ताह के सारे दिनों में। लेकिन यहाँ हमें लाया गया बड़े प्रेम और आदर के साथ, हमारी दिशा और दशा को बदल दिया गया। हमारा रिवॉर्ड, हमारा प्रतिफल स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा बन गया, हमारी ढाल परमेश्वर बन गया। और वही परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी खराई, उसकी अच्छाई, उसकी सच्चाइयाँ, वो सारे हमारे जीवन में शुरू हो गई। मेरे साथ निकालिए आप ज़बूर 91, भजन संहिता 91 वर्स 4। भजन संहिता 91 अध्याय 91, इसके बाद वर्स 4, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरी ढाल और झिल्म ठहरेगी। आपका परमेश्वर गद्दार, धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। आपका परमेश्वर आपको चीट करने वाला परमेश्वर नहीं है। आपका परमेश्वर आपको छोड़ देने वाला परमेश्वर नहीं। उसकी सच्चाई, उसकी वास्तविक, उसकी खराई है साहब। कब उसने अब्राहम से वायदा किया था? अब्राहम नहीं रहा, उसका शरीर मिट्टी में मिल गया, खत्म हुआ, लेकिन उसकी आत्मा परमेश्वर के पास है। और वहीं पे परमेश्वर अब्राहम को देख देख करके, बाइबल में लिखा कि यहोवा धर्मी व्यक्ति को याद कर करके उसके नाती पोतों को आशीष दिया करता है। परमेश्वर अब्राहम को सुमरण कर करके हम लोगों को आशीष दिया करता है। कितनी बेहतरीन बात है। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, क्योंकि उसने तेरे दादा से, अब्राहम से वायदा किया है। जो दद्दा थे ना अब्राहम जी, अब्राहम दद्दा, उनसे वायदा किया था परमेश्वर यहोवा ने। और उस दद्दा की बोई हुई फसल को हम काट काट के खा रहे हैं आज। अगर हम उस अब्राहम को, उसके विश्वास को ना अपनाते, तो हमें परमेश्वर से कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं था फिर। क्योंकि परमेश्वर हमारे हिस्से में, हमारे भाग में आया अब्राहम की वजह से। जब हमने अब्राहम के विश्वास के अनुसार हमने भी विश्वास किया, तो परमेश्वर ने हमें अब्राहम के विश्वास के मुताबिक उसी विश्वास में, उसी प्रणाली में, उसी लाइन में जोड़ दिया। और जैसे ब्लेसिंग्स अब्राहम पर रिलीज हुई, वैसे हम पर भी रिलीज हो रही हैं। धर्मी को स्मरण करके परमेश्वर जो पीछे छूट गया, उसका वंश, उसकी पीढ़ियां, उनको आशीष दिया करता है। लिखा है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। जैसे उसने अब्राहम को बचाए रखा, वैसे ही तुझे भी बचाए रखेगा। और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। ठहराव, रिलैक्स। तू उसके पंखों के नीचे शरण, शेल्टर पाएगा। और जब वो तुझे ढांप लेगा, छिपा लेगा, तो कौन तेरा क्या बिगाड़ेगा। भजन संहिता में कहीं पे ऐसे लिखा है कि और परमेश्वर देश देश और राजाओं को धमकाया करता था, डांटा करता था कि मेरे नबियों की हानि मत करो। इजराइली या मिस्र की गुलामी से निकले, चलते गए वीराने में, जंगल में भटकते रहे, लेकिन परमेश्वर ने उन पर लिखा है किसी को अत्याचार करने नहीं दिया साहब। बिलीवर्स, मसीहों, नया जन्म पाए हुए लोगों, परमेश्वर आप पर किसी भी देश की सरकार को अत्याचार करने नहीं देगा, बशर्ते एक, आप उसे अपना प्रतिफल और अपनी ढाल बना लें और उसके वचन की अधीनता में आ जाएं। मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अब्राहम पर किसी को अत्याचार करने नहीं दिया, जबकि उसकी अपनी जन्मभूमि को छोड़ चुका था। अपने बाप दादाओं की जमीन को छोड़ करके परदेशी होकर के रहा। उन लोगों के बीच में जो जमीन के मालिक थे,
जो वहां के पुराने बाशिंदे थे, एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अब्राहम को बोला कि तू तो हमारे बीच में प्रधान है। परमेश्वर आपकी दशा अब्राहम किसी बना देगा, किसी को आप पर अत्याचार करने नहीं देगा, नहीं करने देगा। कोई आपको दबा नहीं सकेगा, कोई आपका हक नहीं मार सकेगा, क्योंकि अब्राहम का परमेश्वर आपको अपनी आड़ में ले लेगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई, उसका खरापन, परमेश्वर का भोलापन, उसकी सच्चाई, उसकी वास्तविकता, उसकी रियलिटी, जिसमें कोई धूर्तता, कोई छल कपट, कोई चालाकी नहीं है। परमेश्वर बहुत भोला, इनोसेंट गॉड है वो, और उसकी इनोसेंसी यही है कि वो शपथ खाकर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर कहता है कि क्या मैं मनुष्य हूं, क्या आज कुछ कहूं और कल कुछ कहूं, क्या मैं आदमी हूं कि अपने मुंह की बात से फिर जाऊं। वो परमेश्वर था, उसने अब्राहम से वायदा कर लिया था, और उसके वायदे को वो आज आपके और मेरे साथ भी निभा रहा है। आज आपके और मेरे साथ भी निभा रहा है अब्राहम की वजह से। लिखा है कि उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्म ठहरेगी। पूरी प्रोटेक्शन, उसकी सच्चाई, वो सच्चा परमेश्वर है, उसमें कोई झूठ नहीं है। उसकी सच्चाई आपके और मेरे लिए झिल्म और ढाल ठहरेगी, जो बचा के रखेगी, प्रोटेक्शन देगी चहुं ओर के शत्रुओं से, फिर चाहे वो विजिबल एनिमी हो या अनविजिबल एनिमी, चाहे वो दिखाई देने वाले शत्रु हो या दिखाई देने वाले ना हो। जैसे कि ये वायरस, किसी भी प्रकार का कोई भी वायरल, कोई इन्फेक्शन जो दिखाई नहीं देता है लेकिन इफेक्ट जरूर पहुंचाता है। लेकिन धन्य है हमारा परमेश्वर यहोवा। बाइबल में लिखी है कि यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर फिरती रहती हैं कि अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा में अपने सामर्थ्य को प्रकट करें आपको बचाने के लिए। बिकॉज ही इज योर शील्ड एंड योर, वो आपकी झिल्म और आपकी ढाल है, आपका प्रतिफल, आपका रिवॉर्ड आपके हिस्से में, आपके भाग में आ गया, और क्या चाहिए। नीति वचन की किताब प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 5, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 5 लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। ताया हुआ का मतलब होता परखा हुआ। जैसे चांदी और सोना नहीं ता देते सुनार लोग, और ताकर के पता कर लेते हैं कि ये असली है कि नहीं, नकली है कि नहीं। एक बार मुझे भी ऐसी सुनार के पास जाने का अवसर मिला, मेरी माँ के साथ, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों गए। तो सुनार ने ये कहा कि मैं इसको पता लगा के बता दूंगा, सोने को गला करके ता करके बता दूंगा कि ये कितना असली है कितना नकली है। हमने बोला कि ठीक है चलो करो आप। उसने थोड़ा सा उसमें से काटा और आधे घंटे के बाद उसने हमें उसकी पूरी दास्तान बता दी कि आपका सोना बिल्कुल खरा है। ता करके उसने एक छोटे सा उसका एक वो बना दिया, एक बिंदी जैसा बना दिया उसको, छोटा सा। हमने इसको देखा, मैं समझ गया कि परमेश्वर जिस प्रकार से सुनार ने सोने को ता करके पता लगा दिया कि ये इसमें कितना नकली है कितना असली है, ऐसी आपके वचन में मैंने पढ़ा कि आपके वचन को ता करके, ताने का मतलब होता परख लेना, जांच लेना। सुलेमान जैसा व्यक्ति इस बात को कह रहा है, दाऊद, अब्राहम और बहुत सारे लोगों की बातें हम सुन के आ रहे हैं। आपके बच्चे और हमारे बच्चे परमेश्वर पर ऐसे ही भरोसा थोड़ी करते हैं। आप और मैं उनको समझाते हैं कि बेटा हमने यहोवा की भलाइयों को देखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, परख करके जांच करके हमने इसको, टेस्टिफाइड वर्ड है ये कहना चाहिए, टेस्टिफाइड वर्ड है ये, ताया हुआ है। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। ढाल, जो परमेश्वर के पास आते हैं उनके लिए वो साबित हुआ है कि वो उनकी शील्ड है। ताई हुई बात है ये। अब्राहम ने ऐसे ही नहीं कह दी किसी झांसे में आकर के, और हम भी अपने बच्चों को परमेश्वर की बात ऐसे ही बेफिजूल के इंप्रेशन में आके नहीं बता रहे। आप भी अपने बच्चों को जब जाएंगे इस दुनिया से, आपके जाने से पहले आपका प्रयास ये रहेगा कि मैं इसके अपने बच्चे के दिमाग में बात ठूस के डाल दूं कि मेरे बाद यहोवा से लिपटे रहना, हमारे बाद प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहना, छोड़ना मत उसे, क्योंकि उसको छोड़ने का मतलब होगा विनाश, विपत्ति, असफलताएं, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, फाकाकशी, और देश के लोग तुम्हें रौंदना शुरू कर देंगे, कुचलना शुरू कर देंगे। आज इजराइल अपने शत्रुओं के बीच में बसा हुआ है, चहुं ओर से
उसके बैरियों ने, जो उसको फूटी आंख नहीं भाता इजराइल, अपने शत्रुओं को जो उसको एक आंख से भी पसंद नहीं करते, उनके बीच में दबंगता से ठहरा हुआ इजराइल इस बात का प्रतीक है कि यहोवा का वचन ताया हुआ है, कि यहोवा आज भी काम करता है। जब भी कभी डिस्करेजमेंट आए, इजराइल को याद करना आप, आज भी असंख्य शत्रुओं के बीच में अकेला ही उनकी दया पर नहीं, यहोवा की सामर्थ्य से स्थिर है वो ही इजराइल का यहोवा। अगर आप उसके वचन के, ताए हुए वचन की अधीनता में चलेंगे तो आपके बच्चे भी अपने शत्रुओं के दया पर, रिश्तेदारों की दया पर नहीं पलेंगे साहब, परमेश्वर यहोवा की दृढ़ता से पलेंगे और परमेश्वर यहोवा के मजबूत, उसकी खराई के वायदों से पलेंगे हमारे बच्चे। हम अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, संगी साथियों की दया पर नहीं छोड़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने इजराइल को उसके शत्रुओं की दया पर नहीं छोड़ा, अपने सामर्थ्य से स्थिर किया है। वही परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। लिखा कि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। ताया का मतलब है टेस्टिफाइड, परखा हुआ, जांचा हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ। वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। अत्याचार करने नहीं देगा आपके ऊपर किसी को, ढाल ठहरा है, क्योंकि उसकी खराई, उसकी सच्चाई तेरी झिल्म और तेरी ढाल है। उसकी वो खरा परमेश्वर, उसका खरापन, उसकी शुद्धता, उसकी प्योरिटी, वो आपकी ढाल और झिल्म है। झूठ बोलने वाले लोग कभी किसी की झिल्म और ढाल नहीं ठहर सकते। जो बार बार हर प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं, वो कभी भी, जो अपने ही रूप में स्थिर नहीं है, वो आपके साथ क्या स्थिर रहेंगे। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। ये परमेश्वर आपकी ढाल है। सेकंड पार्ट, बात नंबर 2, प्रतिफल। यहोवा हमारा प्रतिफल है। जबूर, भजन संहिता 16 अध्याय का 5 और 6 पद, साम चैप्टर 16 वर्स 5 एंड 6। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली बातें, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये वाली बातें। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मेरे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ चला गया है, उसके बाद मुझे ये वाली बात जब समझ में आई थी, तो मुझे जो मेरे पास से चला गया था उसका कोई दुख मुझे नहीं हुआ। मुझे समझ में आ गई थी बात। मेरे शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, 1990 की, जब मैं विश्वास में आया। लिखा है, यहोवा मेरा भाग। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है बाइबल से। ऐसे बहुत सारे बाइबल्स के मेरे पसंदीदा हिस्सा हैं। मैं पूरी बाइबल को पसंद करता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी जो मेरे हार्ट में डायरेक्ट मुझसे सही बात करती हैं। लिखा है कि यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे बर्तन का हिस्सा है। जैसे हमारे घर में कुछ बनता है तो मेरी पत्नी बांटती है सबको, मुझे भी देती है और मेरे बच्चों को भी देती है। तो मेरे कटोरे में जो आया था मैं उसमें से खाने लगता हूँ, वो मेरा अपना हिस्सा होता है। लिखा है कि यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तो परमेश्वर तू स्थिर रखता है, मेरे भाग को तू स्थिर रखेगा, मेरे भाग को कोई छीन नहीं सकता। चाहे मैं देर से पहुंचूं अपने हिस्से की तरफ, लेकिन उसे तू किसी को खाने नहीं देगा, उसे तू किसी को हथियाने नहीं देगा, उसे तू किसी को कब्जा करने नहीं देगा। आप चाहे देहरादून शहर में ना रहते हो, आपके नाम से आपने प्लॉट लेकर के यहाँ डाल रखा है, दुनिया के हर आदमी के अंदर यहोवा ऐसी दहशत डाल देगा कि आपके प्लॉट के ऊपर कोई प्लॉटिंग नहीं कर सकता है। कोई इसकी बाउंड्री करके अपना टैग नहीं लगा सकता कि ये हमारा है, क्योंकि आपकी ओर से लड़ने वाला आपका परमेश्वर यहोवा है। वो केवल आपके देह प्राण आत्मा की ढाल नहीं है, वो आपकी जमीन जायदाद की भी ढाल है, वो आपके रुपये पैसे की ढाल है। आपके रुपये पैसे को, आपके अनाज संपत्ति को काई कीड़ा बिगाड़ नहीं सकते, खा नहीं सकते। आपका पैसा दबा के नहीं रख सकता कोई। और अगर जितने भी विश्वासी आज मेरी बात को सुन रहे हैं, आपका पैसा कहीं कहीं मरा हुआ है, तो जान लो कि आपने भी यहोवा के पैसे को मार रखा है। इसका मतलब इसीलिए आपका पैसा कहीं पे मरा हुआ है। जिस दिन आप परमेश्वर के पैसे को जिंदा कर देंगे अपनी लाइफ में, उसी दिन परमेश्वर आपके पैसे को जिंदा कर देगा दूसरे की लाइफ में। जिस दिन आप परमेश्वर का चुका देंगे, उस दिन वो भी आपका चुका देगा। वो आपको सिखाना चाहता है ऐसा करके, और आपको और मुझे सीखनी पड़ेगी ये वाली बात। लिखा है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है मेरे लिए।
मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मुझे वो पोर्शन मिला घर से हिस्से बाटे में, मुझे वो चीज़ मिली गिफ्ट में किसी से जिसकी मुझे ज़रूरत थी, जो मैं चाहता था। और सैकड़ों बार आपके साथ परमेश्वर ने ऐसा किया है। आपके जीवन में असंख्य बार परमेश्वर ऐसे दौर ले आया जिनमें आपने कहा, अरे ये चीज़ मुझे मिल गई, मैं यही तो चाह रहा था, मैं यही तो चाह रही थी। और ये वो परमेश्वर जो प्रूफ कर रहा है, आई एम ए फेथफुल गॉड। वो प्रूफ कर रहा है कि मेरा विश्वास योग्य हूं, मैं खरा परमेश्वर हूं, ताया गया परमेश्वर, ताई गई बातें हैं उसकी। कितनी बढ़िया बात है, परमेश्वर आपका प्रतिफल बन गया। ना ना कोई नहीं है फिर, यहोवा परमेश्वर आपका परमेश्वर। कितनी बड़ी बात है, आपकी ढाल भी है और आपका रिवॉर्ड। क्या चाहिए आपको, किससे चाहिए प्रतिफल? मैंने फलाने के लिए मदद की, उसने मुझे थैंक नहीं बोला, छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए। बस जान लीजिए कि यहोवा आपका प्रतिफल बन गया है और बस वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। यहोवा मेरा भाग्य नहीं, लक नहीं, पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, हिस्से की। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तो स्थिर रखता है, स्टेबल रखेगा। कोई उसमें ऊंच नीच नहीं कर सकता, उसमें से कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। अपने हिस्से से प्यार करना सीख जाओ आप, यीशु मसीह से, यहोवा परमेश्वर से। अपने भाग से प्यार करना सीख जाओ आप। जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहो। आपकी जेब में 2 हैं और दूसरे की जेब में 100 हैं, उसके 100 से हमें क्या लेने देना? उसके 100 में हमारा कोई हिस्सा बांटा ही नहीं है, मेरा तो अपने 2 में है। ठीक वैसे ही परमेश्वर आपका भाग, आपका हिस्सा है। इसका एंजॉय कीजिए। अब आप देखिए साहब, क्या मजा आएगा आपको अपनी लाइफ का। अब्राहम और दाऊद जैसे बहुत सारे लोगों को उसने क्या से क्या बना दिया, कहां थे और कहां से कहां ले आया। जीवनों को बदल देने वाला, दिशा और दशा को बदल देने वाला वो ऐसा परमेश्वर है कि कंगाल को घोड़े पर से उठाता है और रईसों के पास बैठा देता है। शाऊल राजा जैसे व्यक्ति को, पूरे इजराइल में उसका गोत्र, बिन्यामीन का गोत्र सबसे छोटा गोत्र था और उसको तो राजा बनना ही नहीं था। इतिहास बताता बिन्यामीन के गोत्र में से किसी को राजा बनना ही नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया ने शाऊल को बादशाह बनाया, लेकिन उसे घी हजम नहीं हुआ। मेरी कहावत है, आप समझ गए होंगे, शाऊल को घी हजम नहीं हुआ। समझ गए आप बात? उसको तो बनना ही नहीं था शाऊल को तो राजा। बिन्यामीन का गोत्र तो सबसे छोटा गोत्र था यहूदा में, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया हुई। लिखा कि वो कंगाल को घोड़े पर से उठाता है और रईसों के पास बैठाता है। तो जब परमेश्वर ने आपको और मुझे उठाया तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखिए। अब आप स्पिरिचुअली लोगों के बीच में, पड़ोस के बीच में, अपने कलीसिया के बीच में अच्छा स्टैंडर्ड बना के रखें अपना परमेश्वर के लिए। गिनती, नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 20, गिनतियों की किताब, नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 20। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती 18 अध्याय, 18 अध्याय का 20 पद। और भविष्य में इजरायली सॉरी लिखा है 20 पद में, फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा। जब परमेश्वर ने इजराइल में जमीन के टुकड़े बंटवाए, हिस्से बंटवाए, तो जो हारून था वो याजक था इजराइलियों के ऊपर। परमेश्वर ने इस याजक को कोई रोजगार नहीं दिया, नौकरी नहीं दी। आज नए नियम की कलीसिया के बहुत सारे पादरी प्रचारक सरकारी नौकरी भी करते हैं, बट स्टिल दे आर सर्वेंट ऑफ गॉड। मुझे समझ में नहीं आई ये वाली बात, और ना मैं इससे एग्री होता हूं कभी भी। जो लोग सरकारी नौकरी करते रहे, अपना भविष्य सिक्योर कर लिया, 60 साल की उम्र में पेंशन सिक्योर कर ली, और उसके बाद नौकरी छोड़ने वाले वो स्टिल दे आर रेवरेंड, वो अभी भी पास्टर हैं। धन्य है वो जवान जिसने जवानी के सुनहरे पल यहोवा को दिए, जिसमें वो रुपया पैसा कमा सकता था, जिसमें वो कहीं पे भी बड़ा अधिकारी, बड़ा ऑफिसर बन सकता था। लेकिन नहीं, क्या वैल्यू रह गई इस बात की? फिर मैं तो अपने बच्चों के लिए चाहता हूं कि अगर नौकरी करोगे तो नौकरी करना, और मिनिस्ट्री करोगे तो मिनिस्ट्री करना, बिल्कुल नौकरी चाकरी नहीं।
आप देगा। आप एक सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आप अगर 8 घंटे सरकार के प्रति ईमानदार नहीं है, वहां से टाइम काट करके प्रार्थना करने किसी के लिए भाग गए, तो आप सरकार के प्रति ईमानदार नहीं है, आपके इस काम को परमेश्वर कैसे सफलता देगा? अगर मान लीजिए कि आप काम पूरा करने के बाद वहां से आते हैं और उससे पहले किसी विश्वासी को आपकी जरूरत पड़ गई कि पादरी साहब आ जाइए प्रार्थना कर दीजिए, आप बोलेंगे मैं अभी नहीं आ सकता, अभी मैं ऑफिस में हूं। मैंने कभी इस बात को अपनी लाइफ में स्वीकार नहीं किया, और मैं अपने ही शहर में अपने आसपास सैकड़ों ऐसे लोगों को देखता हूं जिन्होंने नौकरियां की और पादरी भी रहे वो। लेकिन धन्य हैं हारून जैसे लोग जिनके पास एक गाय, एक बैल तक नहीं था, एक जमीन का टुकड़ा तक नहीं था। वो पूरी तरह फुली डिपेंडेंट थे गॉड पर और उसकी सेवा करने के लिए कि यहोवा के भवन का दिया ना बुझने पाए। याजक को इसलिए रखा जाता था कि यहोवा का दिया जलता रहे, यहोवा की वेदी की आग बुझनी नहीं चाहिए। और बुझी वो आग, क्योंकि याजकों के पास खाने के लिए सामान पहुंचा नहीं, अनाज पहुंचा नहीं, रुपया पैसा पहुंचा नहीं। जब याजकों के बीवी बच्चे भूखे मरे तो उनको खेती किसानी करने जाना पड़ा, नौकरी चाकरी करने जाना पड़ा, उनको नौकरी करने जाना पड़ा। बड़े दुख की बात थी। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सेवकों को अपना हिस्सा नहीं देंगे तो वो नौकरी करेंगे ही। और अगर कोई मस्ती में आके नौकरी कर रहा तो उसको बिल्कुल टाइट ऑफरिंग बिल्कुल मत देना, उसको दो जो फुली यहोवा पर डिपेंडेड है। उसका भाग बनता है ये, उसका हिस्सा बनता है ये। क्या कहता है? फिर यहोवा ने हारून से कहा, इजराइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा, क्योंकि उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश हे हारून मैं ही हूं। धन्य है वो परमेश्वर के याजक, वो प्रीस्ट जिनका फुली भाग, फुली हिस्सा परमेश्वर है, जो परमेश्वर पर आश्रित हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी हर एक आर्थिक आत्मिक आवश्यकता के लिए यहोवा को पुकारते हैं। और यहोवा के पास आज भी कौवे हैं एलिया के समान। वो किसी भी एक विश्वासी के मन में बात डालता है और वो यहोवा की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी जगह से उड़ता है और यहोवा के एलिया के पास उसका हिस्सा पहुंचा देता है। याद रखिएगा आप मेरी बात को। बहुत बढ़िया बात मैंने आपको बात चलते चलते बता दी ये वाली। परमेश्वर हारून से कहता है कि तेरा भाग मैं रहूँगा, तुझे ज़मीन नहीं मिलेगी हारून, कुड़कुड़ाना मत, बुड़बुड़ाना मत, तुझे नौकरी नहीं मिलेगी, तेरी कोई पेंशन नहीं रहेगी। बुढ़ापे में ये मत सोचना कैसे कटेगा बुढ़ापा, सरकार से पेंशन बनवा लूँगा। मैं नहीं बनवाऊँगा पेंशन सरकार से, मेरे मन में ये बात वायदा है अपने आप से। मैंने बीपीएल कार्ड भी नहीं बनवाया। जब यहोवा ने मुझे घूरे पे से उठा करके ऊंचा उठाया, मैं क्यों सरकार का टैग लगा लूं, बिलो पॉवर्टी लाइन का? मैं तो राजाओं के राजा की संतान का टैग लगाए घूमता हूं, आई एम द किंग। समझ रहे आप मेरी बात को? प्रभु ने चाहा तो आने वाले फ्राइडे की मीटिंग में मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताऊंगा इसी के ऊपर। मेरे साथ निकालिए विलाप गीत की किताब, लैमेंटेशन। लैमेंटेशन ही बोलते हैं ना विलाप गीत को। विलाप गीत की किताब लैमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 24। विलाप गीत यिर्मयाह के बाद आता है, यिर्मयाह नबी के बाद आता है लैमेंटेशन 3 अध्याय 24 पद। आइजाया, यिर्मयाह, लैमेंटेशन। यिर्मयाह के बाद विलाप गीत 3 अध्याय उसकी 24वीं आयत 3:24 लिखा है, मेरे मन ने कहा, आपका मन आपसे बहुत सारी बातें करता है, अरे मेरे मन में ये बात आई, हाय ऐसा ना हो जाए। मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, ठगने वाला। लेकिन अगर आपने इस मन को परमेश्वर के अधीन कर दिया, हर एक भावना, ऊंचे नीचे विचार को और अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में ले आओ, तो इसमें से आपके मन में से अगर मन शुद्ध हो गया तो अच्छी भावनाएं भी निकलती हैं, फिर यहीं से अच्छी बातें भी यहीं से निकलती हैं। लिखा है कि मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है। ये मन तो अक्सर यही कहता है तुम्हारा क्या होगा, कैसे चलेगा, ये लड़के बच्चे जवान हो रहे हैं कि ब्याह शादी कैसे होंगी। मैं गारंटी देता हूं कि बेहतरीन होंगी, देखिएगा आप भी बढ़िया तरीके से होंगे ये वाले काम, क्योंकि यहोवा हमारा हिस्सा और हमारा भाग है। आपके बच्चों के ब्याह शादी बढ़िया होंगे, राजाओं के बच्चों से भी बढ़िया होंगे, क्योंकि आपके बच्चे यहोवा के बच्चे हैं। आपके बच्चों के ब्याह शादी देखने के लिए लोग जुटेंगे, जमा होंगे और कहेंगे कि किसी बादशाही जैसा समारोह किसने किया है, कि ये यहोवा के बच्चे हैं।
ये यहोवा की औलाद है। लिखा है कि मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। मेरी सारी आशाएं आप ही से लगी हैं। मैं अक्सर कह रहा हूं आपको ये वाली बात काफी दिनों से, यहोवा प्रभु यीशु मसीह हमारी जीवित आशा है, इस जीवन के लिए भी और आने वाले जीवन के लिए भी, इस लोक के लिए भी और परलोक के लिए भी, मेरे लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी, मेरे बच्चों के बच्चों के लिए भी। जब तक कलीसिया उठा नहीं ली जाएगी, तब तक हमारी पीढ़ियां जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगी प्रभु यीशु मसीह के आखिरी आगमन तक, तब तक आपकी पीढ़ियों पर यीशु के नाम में अब्राहम की वजह से यहोवा की आशीषें और आशाएं बनी रहेंगी। वो खरा परमेश्वर है, तब तक वो हमारी आशा बना रहेगा। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। अपने भाग पर अपनी आशा बनाए रखिए कि मेरा भाग मुझसे कभी जाएगा नहीं, जुदा नहीं होगा, मुझसे अलग नहीं होगा, मुझसे निकलेगा नहीं है। सांसारिक लोगों का प्रतिफल, सांसारिक लोगों का प्रतिफल, ये तो मसीहों का प्रतिफल परमेश्वर हो गया। आपकी ढाल और आपका प्रतिफल यहोवा परमेश्वर हो गया है। इससे बड़ी बात आपके लिए कोई नहीं हो सकती। सांसारिक लोगों का प्रतिफल क्या है? मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 17 अध्याय, Psalm 17 वर्स 14। भजन संहिता 17 अध्याय, उसकी 14वीं आयत। दाऊद इसका लेखक है। भजन संहिता 17 अध्याय का राइटर दाऊद है। कहता है कि अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, कोमा है यहां पे, अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, फिर वो अगला शब्द शुरू करता है कि मुझे मनुष्यों से बचा के रखना। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे अपने बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। मुझे उन लोगों से, संसार के उन लोगों के जैसा, उन नॉन बिलीवर्स के जैसा, उन बिलीवर्स के जैसा होने मत देना जिनका पूरा फोकस इसी जमीन पे है, इसी धरती पे है। बच्चों को हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचाना, बच्चों के लिए बड़ा महल बना देना, बच्चों के लिए सारी एफडीआं कर देना, बच्चों के लिए सारा जेवर जप्पा जमा कर लेना, बच्चों के लिए सारे कपड़े लत्ते जमा कर लेना, अपने बच्चों के लिए चिंता फिक्र करते करते अपने बाल सफेद कर लिए फिक्र से। मुझे ऐसे लोगों से बचा के रखना, उनकी संगति से बचाना, उनके साथ प्रार्थना करने से बचा के रखना, ऐसे विश्वासियों से भी बचा के रखना, ऐसे संसारिक ही नहीं, ऐसे आत्मिक लोगों से भी बचा के रखना जो अपने में ही फोकस होकर के रह गए हैं। मुझे उनके पास लेकर के चल जो तेरे लिए जीते हैं और तेरे लिए करते हैं, ताकि उनकी सी आदत मुझे भी पड़ जाए। उनके साथ रहने का प्रयास कीजिए जो परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करते हैं। उनके साथ रहने का प्रयास कीजिए जो परमेश्वर की ओर से अपने ठहराए हुए अगुओं के अधीन रहते हैं, ताकि जो जिसके साथ रहेगा उसको उसी की सी आदत पड़ जाएगी, उसी के जैसा हो जाएगा। अच्छे विश्वासियों के साथ रहना शुरू कीजिए। अच्छे, पवित्र और धार्मिक की बात नहीं की मैंने, अच्छे जो परमेश्वर की बात को मानते हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मुझे मनुष्यों से, हे यहोवा मनुष्यों से बचा, संसारी मनुष्यों से जिनका भाग और हिस्सा यहीं पे है, जिन्होंने यहीं फोकस होकर के रह गए हैं, यहीं फिक्स होकर के रह गए हैं, यहीं के। उनको बच्चों की चिंता सताई रहती है, परमेश्वर के घर की चिंता ही नहीं सताती। परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा है, उनको कोई फिक्र नहीं है परमेश्वर घर बसने की। परमेश्वर का घर खाली पड़ा, उनको कोई फिक्र नहीं है अपने टाइट से, अपनी ऑफरिंग से परमेश्वर का घर भरने की। अपने अपने में लगे हैं सब लोग। हागे नबी की किताब में लिखा है कि यहोवा का घर उजाड़ पड़ा है और तुम में से हर एक अपने घर की ओर दौड़ा चला जाता है। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से। सांसारिक जमा घटा गुणा भाग बुद्धि वाले लोगों में मुझे फंसने मत देना, उनके जैसा मत होने देना मुझे, जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने आप से भरता है, अपने हाथ से भरता है, अपने भंडार से भरता है। वो अपने बाल बच्चों से संतुष्ट है। जो यहोवा, अगर यहोवा आपका मेरा भाग है
तो हम यहोवा से संतुष्ट होकर रहेंगे। फिर इस दुनिया में आपको संतुष्टि के लिए कुछ और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको किसी और जरूरत की चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ निकालिए आखिरी की बात, मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय, मत्ती की किताब 6 अध्याय। ये मैं सारे बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के लिए बोलना चाहता हूँ, ये वाली बात मैं सारे बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के लिए बोलना चाहता हूँ। मत्ती की किताब 6 अध्याय का 1 पद से 4 पद तक लिखा है दान, इसका हेडिंग है दान। जो हमारी मेन शिक्षा है उसका हेडिंग है परमेश्वर हमारा प्रतिफल और हमारी ढाल। लिखा है सावधान रहो, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। इस लॉकडाउन के सीजन में बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स बहुत राशन बांट रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं खूब। मैं बहुत सारे पादरियों के फोटो देखता हूँ, 22-22, 25-25, 50-50 फोटो डाल देते हैं, आटे की बोरी पकड़ के मुस्कुरा के फोटो खिंचवा रहे हैं। डाल दो इसको हमारी वेबसाइट पे, लोग देखेंगे कि हाँ पादरी साहब आटे की बोरी दान कर रहे हैं। पादरी साहब आपने अपना प्रतिफल खो दिया, स्वर्ग से आपको कुछ नहीं मिलेगा, अब आपको यहीं पे मिल गया, बस फिनिश। आप एक टिकट से एक ही बार यात्रा कर सकते हैं, 2 बार नहीं करेंगे। लुट गए पादरी साहब, आप धोखा खा गए। सेवकों विश्वासियों आप धोखा खा गए, फोटो लगा लगा के आप अपनी शिक्षा के खिलाफ हो गए। लिखा है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। तुमने सैनिटाइजर बांटा, तुमने मास्क बांटे, तुमने कैप्स बांटी, तुमने हैंड ग्लव्स बांटे और खूब फोटो खिंचवाए। आते हैं फेसबुक पे पादरियों के नाम, आप भी जानते हैं, मेरे जो मुझे देख रहे सुन रहे हैं, आप भी तो जानते हैं। यहीं के लोकल पास्टर्स के और नेशनल लेवल के पास्टर्स को भी हम देख रहे हैं, अपने घर में उन्होंने 20-20 बोरियां लगा रखी हैं आटे की और अपने घर में खड़े होकर फोटो खिंचवाए बीवी बच्चों के साथ कि अब बटेगा आटा, पहले मेरा फोटो खींचेगा, पहले मेरा नाम होगा, बाद में यीशु का नाम होगा। अब यीशु मसीह का नाम हो ना हो, लेकिन मेरा जरूर होना चाहिए, मेरा फोटो लगाओ पहले। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं पाओगे। कि प्रभु मुझे इन सांसारिक लोगों से बचा। आपको इन पादरी प्रचारकों की आदतें नहीं सीखनी है, बिल्कुल मत बनना इनके जैसे। आप विश्वासी हो, बिल्कुल मत बनना। और ऐसे भी विश्वासी है, सेवक हैं, जो बोली लगाते हैं कि 10-10 हजार वाले लोग खड़े हो जाए 5। चलो 5-10 हजार वाले नहीं हो रहे तो 5-5 हजार वाले 10 खड़े हो जाओ भाई। 10 लोग नहीं खड़े हो, चलो 2,500 हजार वाले 20 खड़े हो जाओ। चलो 1250 वाले 40 लोग खड़े हो जाओ। कोई यीशु मसीह को लेने को तैयार नहीं है। और इन पादरी प्रचारकों की अकल मारी गई कि ये लोगों को डायरेक्ट ये वाली बात बता रहे हैं, वचन के खिलाफ। सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, वरना परमेश्वर से कुछ भी प्रतिफल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर्री ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। तुर्री तो बज रही है फेसबुक पे, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। वाह पादरी साहब, एप्रिसिएशन मिल गया आपको, तो पादरी साहब अब आपको क्या चाहिए परमेश्वर से? एक टिकट पे एक ही बार तो यात्रा करोगे आप, या 2 बार यात्रा करोगे? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक टिकट से यहां से दिल्ली गया और उसी टिकट से वापस आ गया? कोई ऐसा व्यक्ति हो तो मुझे जरूर मिलवा देना भाई उससे। ऐसे टिकट की मैं भी तलाश में हूं जो मुझे यहां से वहां भी ले जाए, वापस उसी टिकट पे मुझे ले भी आए। लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात, ये संसार के लोगों का प्रतिफल है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना प्रतिफल पा चुके हो, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स दोनों पर लागू होती है ये वाली बात। आप कुछ मत करना, कोई फोटो मत खिंचवाना, मैंने भी नहीं खिंचवाया और ना लगाया, और किसी को कानों कान खबर नहीं मैंने किया क्या है। बस आप जानते हैं और वो जानता है जिसके लिए आपने किया है। कोई बड़ा भारी काम नहीं किया हमने, पहले परमेश्वर ने हमें दिया है तब हम करते हैं। अपनी जेब से करने वाला कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ। पौलुस कहता कि अपनी गिरहा से खा करके, गिरहा का मतलब होता है अपनी गांठ से, अपनी जेब से खा करके कौन सिपाही का काम करता? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता अपनी जेब से खा के सिपाही का काम। जो जिसके यहाँ नौकरी करता वो उसको पालता है। आप यहोवा के लोग हैं, यहोवा आपको पालता है, और आप अपने हिस्से में से किसी को हिस्सा देते हैं। अगर वो आपको नहीं देगा प्रियो तो क्या दोगे आप किसी को? तो लुट गए वो लोग जिन्होंने इस लॉकडाउन में खूब दान पुण्य के काम किए हैं। आपकी वाहवाही हो गई, आपकी तुर्री बच गई, फिनिश। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहोवा आपका प्रतिफल और आपकी ढाल है, याद रखिएगा।
आत्मिक लोगों का प्रतिफल क्या है और सांसारिक लोग अपना प्रतिफल कहाँ ढूंढ रहे हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पवित्र पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बातें आपके पवित्र आत्मा के द्वारा से, आपके स्वर्गीय सामर्थ्य के द्वारा इनके मनों में बैठ जाएं प्रभु जी, जड़ पकड़ने पाएँ, और ये आपके बेटे बेटियाँ या आपके बच्चे प्रभु जी आपके वचन के मुताबिक होते चले जाएं। ये संसार पर प्रभाव डालें, संसार इन पर प्रभाव न डालने पाए। प्रभु यीशु के नाम से ऐसा हो जाए, आमीन। मैं आप सब लोगों के लिए तरक्की, उन्नति की, सफलता की, कामयाबी की और यहोवा की महिमा की एक तुरही बजाना चाहता हूँ। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।